ये क्रॉसड रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी कोमल नाम के लड़के की है। कोमल के घर में उसके मम्मी पापा और एक बड़ी बहन थी। कोमल की बहन का नाम निशा था और उसके पापा संगीतकार थे और लाइव शो भी करते थे और ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कोमल अपने घर में सबका लाडला था और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। निशा को भी म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए जब भी उसके पापा घर पर आते थे तो निशा को कुछ न कुछ नया जरूर सिखाते थे। कोमल को गिटार बजाना बहुत पसंद था और कोमल पढ़ने में भी वो बहुत होशियार था। स्कूल के टीचर भी कोमल की बहुत तारीफ किया करते थे। कोमल अभी सिर्फ कक्षा 6 में पढ़ता था और निशा कक्षा 9 में पढ़ती थी। निशा और कोमल दोनों बहुत ही सुंदर थे और दोनों किसी मॉडल की तरह दिखते थे। दोनों भाई बहन अपने पापा की तरह संगीत में अपना करियर बनाना चाहते थे। एक दिन कोमल और निशा कमरे में बैठे हुए थे, तभी कोमल ने निशा से कहा, दीदी पापा के बाल भी मम्मी की तरह लंबे हैं और तुम्हारे भी, लेकिन मेरे बाल इतने छोटे क्यों हैं? तब निशा बोली, मेरे प्यारे भाई, पापा एक संगीतकार है और ज्यादातर संगीतकारों के बाल लंबे ही होते हैं और वैसे भी बाल तो कोई भी लंबे रख सकता था। तभी कोमल बोला, क्या मैं भी अपने बाल लंबे रख सकता हूँ? निशा ने कहा, हाँ तुम भी अपने बाल लंबे रख सकते हो, लेकिन लंबे बाल रखने के लिए उनकी देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। कोमल बोला, लेकिन दीदी पापा और मम्मी के बाल एक जैसे क्यों हैं? निशा बोली, क्योंकि पापा, मम्मी और मैं सभी एक ही सैलून पर जाते हैं और सभी अपना फेशियल, ब्लीच और वैक्सिंग करवाते हैं, क्योंकि वो सैलून लड़का और लड़की दोनों के लिए बना है। कोमल ने पूछा, लेकिन पापा को इन सब की क्या जरूरत है? तभी निशा ने कहा, क्योंकि पापा ज्यादातर कैमरे के सामने होते हैं तो उनको भी बेहतर दिखने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कोमल ने कहा, लेकिन दीदी तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? निशा बोली, मेरे प्यारे भाई, पहले अपने बाल तो लंबे कर लो, फिर हम साथ में पार्लर पर चलेंगे। निशा की बात सुनकर कोमल ने भी अपने बाल लंबे करने के बारे में सोचा और अपनी मम्मी से पूछने लगा। कोमल की मम्मी ने भी उसको लंबे बाल करने के लिए हाँ कर दी और कोमल से कहा, लंबे बाल रखने के लिए उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी दीदी की हेल्प लेते रहना। फिर कोमल ने भी अपने बाल बड़े करने शुरू कर दिए और देखते ही देखते 3-4 महीनों में उसकी बाल बहुत लंबे हो गए थे। अब वो स्कूल में भी अपनी दीदी की तरह पोनीटेल बनाकर जाता था। किसी को उसके लंबे बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक दिन निशा ने कहा, कोमल चलो आज तुम्हारे बालों की थोड़ी कटिंग करवाते हैं। कोमल ने कहा, नहीं दीदी मुझे अपने बाल नहीं कटवाने, मुझे अपने बाल तुम्हारे जितने लंबे करने हैं। निशा ने कहा, बाल मत कटवाना, लेकिन बालों को थोड़ा स्टाइल तो करवा लो। कोमल ने कहा, लेकिन कैसे दीदी? फिर निशा बोली, मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। कोमल ने कहा, लेकिन दीदी मुझे वहाँ कोई कुछ कहेगा तो नहीं? निशा ने कहा, हम उनके पुराने कस्टमर हैं, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और वैसे भी वहाँ पर लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। फिर दोनों भाई बहन पार्लर पर चले गए। पार्लर पर जाकर निशा ने अपने बालों की थोड़ी कटिंग करवाई और अपने बालों को लड़कियों वाले स्टाइल में सेट करवाया। ये देखकर कोमल ने कहा, दीदी मुझे भी आपके जैसी हेयर स्टाइल करवानी है। तभी निशा ने कहा, लेकिन ये हेयर स्टाइल तो लड़कियों के लिए है। कोमल ने कहा, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। निशा बोली, ठीक है करवा लो। फिर कोमल ने भी अपनी दीदी के जैसे अपने बाल भी सेट करवा लिए और अपना फेशियल भी करवा लिया। फिर निशा कोमल को देखकर बोली, ओह माय गॉड, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। काश तुम मेरी बहन ही होते। कोमल ने कहा, मुझे अपनी छोटी बहन ही समझ लो दीदी। तुम बहुत अच्छे हो कोमल, आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करूंगी। और फिर निशा ने एक हेयर बैंड कोमल के सिर पर लगा दिया। अब वो दोनों एक जैसे लग रहे थे। फिर जब घर पर पहुंचे तो निशा ने मम्मी से कहा, मम्मी देखो मेरा और कोमल का हेयर स्टाइल एक जैसा है, देखकर बताओ जरा कोमल इस हेयर स्टाइल में कैसा लग रहा है? मम्मी ने कोमल को डी खाकर कहा, बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ये छोटा है, कुछ दिन इसे ऐसे ही मजे करने दो। तभी निशा ने कहा, मम्मी क्या मैं कोमल को कानों में बालियां पहना सकती हूँ? वो बहुत सुंदर लगेगा। तभी निशा की मम्मी ने कहा, ठीक है पहना दो, तुम्हारे पापा भी तो कान में बालियां पहनते हैं। फिर निशा ने कोमल से पूछा, कोमल क्या तुम्हें कानों में बालियां पहननी है जैसे मैंने पहनी है? ये सुनकर कोमल ने भी एकदम हाँ कर दिया।
फिर अगले दिन मार्केट जाकर निशा ने कोमल के कानों में छेद कराकर उसके कानों में छोटी छोटी बालियां पहना दी। धीरे धीरे 2-3 साल और गुजर गए और दोनों भाई बहन खुशी खुशी बड़े होने लगे। अब कोमल के बाल बहुत लंबे हो चुके थे और उसकी दीदी के बालों की तरह ही बहुत सुंदर थे। अब वो अकेले भी पार्लर पर जाने लगा था और अपना फेशियल, हेयर स्टाइल और थ्रेडिंग भी खुद ही करवा लेता था। वो अपनी क्लास में भी सिर्फ लड़कियों के साथ ही रहता था और सभी लड़कियां भी उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ही ट्रीट करती थी। अब उसके बाल, ईयर रिंग, बॉडी और फेस सब कुछ लड़कियों जैसा होता जा रहा था। धीरे धीरे कोमल ये भूल ही गया कि वो एक लड़का है और वो हर समय अपनी दीदी की कॉपी करने लगा। अब निशा 12वीं क्लास में थी और ब्रा पहनती थी और रात में नाइटी पहनती थी। कोमल को अब अपनी दीदी के कपड़ों में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी और एक दिन उसने अपनी दीदी से उसकी नाइटी मांगी। उसकी दीदी ने भी छोटी बहन समझकर अपनी नाइटी उसे पहनने के लिए दे दी। वो नाइटी पहनकर और खुले बालों में बिल्कुल एक लड़की जैसा खूबसूरत लग रहा था। तभी निशा ने कहा, आज से तुम रात में मेरी नाइटी ही पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छे लगते हो। कोमल ने भी उसको हाँ कर दी। फिर डिनर के टाइम पर कोमल ने मम्मी ने उसको नाइटी पहने हुए देखा तो कोमल से कहा, ये सब क्या है मेरे बच्चे? कोमल ने कहा, मम्मी पहले ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? उसकी मम्मी ने कहा, कैसा लग रहा हूँ नहीं, बल्कि ये पूछो कि कैसी लग रही हूँ। चलो अब बताओ तुमने दीदी की नाइटी क्यों पहनी? तभी कोमल ने कहा, मम्मी ये नाइटी बहुत अच्छी है और मुझे पसंद है, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? तभी कोमल की मम्मी ने कहा, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो पहन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। धीरे धीरे कोमल के अंदर लड़कियों वाली फीलिंग आने लगी थी और वो हर रोज लड़कियों वाली नई नई हेयर स्टाइल ट्राई करने लगा और बाकी सब काम भी अपनी दीदी की तरह ही करने लगा। स्कूल में भी सब लड़कियां उसकी तारीफ करती थी और उसे अपनी सहेली मानती थी और उसको अपनी फैमिली पार्टी में भी इनवाइट करती थी। कोमल की जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। वो अपने घर में एक लड़की की तरह रह सकता था, लेकिन उसको लड़की बनने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो बस इसको एंजॉय कर रहा था। वो ज्यादातर घर पर रहता था और अपनी मम्मी और दीदी के साथ ही ज्यादा टाइम बिताता था और स्कूल में भी सिर्फ लड़कियों के साथ ही रहता था और वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करता था। वो अपनी पढ़ाई और गिटार प्रैक्टिस में ही खोया रहता था और उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आते थे और इसीलिए सब उसे पसंद करने लगे थे। फिजिकल एक्सरसाइज न करने और सिर्फ अपनी पढ़ाई में डूबे रहने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और कमजोरी की वजह से उसकी आंखों पर भी काफी असर हुआ और उसे आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। जब उसने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो कोमल की मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने कुछ विटामिन की गोलियां और आंखों में डालने की दवाई दी और घर पर ही कुछ एक्सरसाइज करने को भी कहा। फिर मम्मी ने मेडिकल से अपने लिए भी कुछ दवाइयां ले ली। कोमल को पता नहीं चला कि वो दवाइयां किस लिए थी। घर पहुंचकर मम्मी ने कहा कि अब से तुम घर पर एक्सरसाइज करना और ये दवाइयां टाइम पर लेते रहना, नहीं तो तुम्हारी आंखों पर चश्मा लग जाएगा। फिर कोमल अपनी दवाइयां निकलकर अपने रूम में ले गया और अपनी मम्मी की दवाई को मम्मी के रूम में रख दिया, लेकिन गलती से उसने अपनी और मम्मी की दवाइयों को बदल दिया। अगले दिन से वो रोजाना एक्सरसाइज करने लगा और अपनी दवाइयों को लेने लगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो गलती से अपनी मम्मी की दवाइयों को ले रहा था। 2-3 महीनों में ही कोमल की बॉडी और भी सुंदर दिखने लगी थी और उसके कूल्हे काफी बड़े हो गए थे और उसकी कमर काफी पतली हो गई थी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक दिन जब उसका लोवर फट गया तो उसने अपनी दीदी से उसका का लोवर मांगा। लड़कियों का लोवर कोमल को बिल्कुल फिट आ गया। अब उसका चेहरा भी काफी गोल और सुंदर हो गया था। उसके बाल भी कमर के नीचे तक आने लगे थे, जिनको वो ज्यादातर जूड़ा बनाकर रखता था। उसके रेशमी बालों को देखकर लड़कियां चिढ़ने लगती थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी लड़कियों जैसी होती जा रही थी और वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसकी बॉडी बिल्कुल लड़कियों जैसी लग रही थी और चेहरा भी खिला खिला सा लग रहा था। तभी निशा ने कोमल से पूछा, ये तुमको क्या हो गया है भाई? कोमल बोला, पता नहीं दीदी, कुछ दिनों से ऐसा हो गया है। मुझको पैंट पहनने में काफी दिक्कत होती है और मेरे सभी कपड़े मुझे ठीक से फिट ही नहीं होते, लेकिन आपकी लेगिंग और नाइटी में अच्छा महसूस होता है, पता नहीं क्यों। निशा ने कहा, चलो मम्मी के पास चलो, उनसे जाकर पूछते हैं। फिर दोनों भाई बहन अपनी मम्मी के पास पहुँचे। जैसे ही मम्मी ने कोमल को ध्यान से देखा तो वो चौंक गई और उन्होंने कोमल से कहा,
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मेरे बेटे? मैं तुमको कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए और फिर एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बोला, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपकी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी मम्मी ने कहा, डॉक्टर ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, जो पिछले कुछ महीनों में लड़कियों जैसा दिखने लगा है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।